सो हाय गाइस, इट्स सुदर्शना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे रियलिस्टिक आई किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, पहले बात करते हैं पेपर के बारे में। तो पेपर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ब्रिस्टो ब्रांड की। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल आर्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मटेरियल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर आउटलाइन के लिए यूज़ करूँगी HB पेंसिल, एंड ये है मैकेनिकल पेंसिल 0.5 की। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये मेरे पास है डॉम्स की HB पेंसिल। सो अब बात करते हैं थोड़ा सा डार्कर शेड के बारे में, डार्क ग्रेड की पेंसिल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 10B पेंसिल जो कि है आर्टलाइन की, एंड ऑल्सो 8B पेंसिल भी, और है मेरे पास अप्सरा की 4B पेंसिल। तो ये हो गया पेंसिल्स के बाद। अब बात करते हैं इरेज़र के बारे में। तो इरेज़र में मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र। ये हाइलाइट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर ले और आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट हो जाए तो आप ज़रूर इस टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र को ख़रीद लेना। ये ऑनलाइन में इजीली अवेलेबल है। और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इलेक्ट्रिक इरेज़र। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको यूज़ मत करना। एंड और एक चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी नीडेड इरेज़र। ये है ब्रिस्टो ब्रांड की, और ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आप टॉम्बो मोनो से भी काम चला सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग्स के बारे में। तो ब्लेंडिंग में मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर पेपर स्टम्प जो कि है नंबर 1 एंड नंबर 2 की, और है मेकअप ब्रश एंड एक स्मॉल सा पेंट ब्रश। एंड यस, अगर ये सब आपके पास नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉटन बड्स। ये इजीली हमारे घर पे अवेलेबल होता है, और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं टिश्यू पेपर। तो ये दोनों से भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जो कि है सकुरा की जेल पेन। ये इसको जेली रोल बोलते हैं, और इसको मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर ही इसको यूज़ करूँगी। सो दैट्स इट, ये है हमारा मटेरियल। सो अब ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ HB पेंसिल से जो कि है मैकेनिकल पेंसिल। तो हमें एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, एंड उसके ऊपर हमें एक छोटा सा सर्कल बनाना है। आप अच्छी तरीके से एक सर्कल बनाएं जितना आपसे हो पाए एक्चुअली। तो अब हम आई स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कॉर्नर से। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन बना रही हूँ। और हाँ, आप जब भी बनाएं तो आईज़ को आप ध्यान से देख लें कि आई बॉल से कितना सा बाहर से स्टार्ट हुआ है कॉर्नर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा माप लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती तो बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से उतना आपको समझ में आएगा। एंड हाँ, यहाँ पर हमें बनाना होता है आई लीड। ज़्यादातर बिगिनर्स जो है वो एक गलतियाँ करते हैं कि वो आई लीड्स नहीं बनाते, वो सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पर डबल लाइंस हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको नीचे की आई लीड्स जो है ड्रॉ करना है। तो मैं आई बॉल को थोड़ा सा ठीक ठाक से ड्रॉ कर लूँगी। एंड ये हमारा आईज़ का एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब हम इसको इरेज़ कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा जो लाइंस है इसमें। तो इसको मैं नॉर्मल इरेज़र से इरेज़ कर रही हूँ। एंड इरेज़ हो जाने के बाद हमें फिर से जो लाइंस मिट गई है इरेज़र की वजह से, उसको हमें फिर से ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, आई लीड को भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। एंड आइज़ के नीचे थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पर मैं आउटलाइन को ठीक ठाक कर रही हूँ। तो अब प्यूपिल को अच्छे से मार्क कर लेते हैं, एंड हाईलाइटेड जो पोर्शन है उसको भी अच्छे से मार्क कर लेते हैं। तो मार्क हमने कर लिया है। एंड ऊपर की तरफ ये जो लाइन है ये हमें एक बार ड्रॉ कर लेना है। ये आइज़ के हिसाब से ही होती है, आइज़ की डायरेक्शन जिस तरफ होती है ये लाइंस भी उसी तरफ होती है। ये फोल्ड एक्चुअली आँखों का जो फोल्ड है ऊपर की तरफ, ये फोल्ड उसी तरफ होता है। ओके, सो आउटलाइन हमारी रेडी है लगभग। और मैं यहाँ पर लैशेस जो है उसको ड्रॉ कर लूँगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले क्यों आई लैशेस को ड्रॉ करना है, क्योंकि आप जब भी ड्राइंग कर ले तो एक आउटलाइन ज़रूरी होता है, आपको ठीक तरीके से ड्रॉ करने में वो मदद करती है। एंड ऑल्सो
आपको परेशानी नहीं होती है बाद में अगर आपने आउटलाइन पहले से ही बना के रखा तो। एंड आईलैश के ऊपर भी मैं आगे जाके आपको वीडियो यानी कि ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आईलैशेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो अब आईब्रोज को ड्रॉ कर लेते हैं। आईब्रोज कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो हमें अच्छे से मेज़र करके ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़कर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से आउटलाइन को बना रही हूँ। आईलैशेस के ऊपर भी मैं पार्ट बाय पार्ट ट्यूटोरियल लाऊंगी। आईलैशेस के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर मैं सब कुछ एक ट्यूटोरियल की बेस में, एक सीरीज़ के बेस में मैं लाऊंगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मैं यहाँ पर शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ एंड अच्छे से मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ। तो शेडिंग के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो बहुत लोग क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं लेकिन अच्छे से ब्लेंड नहीं करते, लेकिन ये बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट होता है आपकी ड्राइंग को एक नेचुरल, एक स्मूथ फिनिश देने के लिए। तो मैं HB पेंसिल से ही सेकंड लेयर में ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रेशर दे के। तो आपको प्रेशर को कंट्रोल करना है एंड प्रेशर कंट्रोल आप तभी सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे पेंसिल के ऊपर प्रेशर की कंट्रोल आप सीख जाएंगे लाना। तो अब मैं 10B का यूज़ कर रही हूँ एंड पिपल का जो है ये मैं अच्छे से डार्क कर रही हूँ क्योंकि वो एरिया पूरी तरीके से डार्क है। अच्छे से एक राउंड शेप दे के हमें ड्रॉ करना है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ 4B पेंसिल एंड ये मैं थर्ड लेयर ऐड कर रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेयरिंग करनी है। आप एकदम से ही डार्क शेड का यूज़ कभी भी मत करें अपनी ड्राइंग पर। सिर्फ आँख में नहीं, आप जो भी पेंसिल स्केच करें लेकिन उसमें डार्कर शेड की पेंसिल लास्ट में अप्लाई करें। फास्ट में हमेशा लाइट ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करें, जैसे कि 2H है, HB है। आपके पास जो भी लाइट ग्रेड की पेंसिल है उससे आप ड्राइंग स्टार्ट करें एंड देन स्टेप बाय स्टेप आप डार्कर शेड की तरफ बढ़े। अब मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो आपके पास अगर नहीं है तो मैंने पहले भी बोला है, आप यहाँ पर कॉटन बड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तब मैं फिर से यूज़ करूँगी यहाँ पर 10B पेंसिल। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। छोटे छोटे करके लाइंस हमें ड्रॉ करना है बाहर की तरफ से। आपको रेफरेंस को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है एंड जहाँ पर भी आपको ज़्यादा डार्कनेस दिखे वहाँ पर आपको डार्क ग्रेड की पेंसिल को हल्के से यूज़ करना है। मेक श्योर कि आप हल्के से यूज़ करें, ज़्यादा प्रेशर आप मत दें, क्योंकि आप अगर ज़्यादा प्रेशर एकदम से दे देंगे तो वो एक पैचेस बन जाती है, वो बाद में इरेज भी नहीं होता। तो हमेशा लाइट लाइट शेडिंग करें जिससे आपको इरेज करने में भी आसानी हो एंड फिर से आपको उस जगह को शेड करने में आसानी हो। तो फिर से मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। तो वीडियो मैंने एकदम ही फास्ट नहीं किया है जिससे कि आपको क्लियरली आप लोग समझ पाए कि आईज़ को कैसे ड्रॉ करना है। तो ट्यूटोरियल बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर मैं टाइम लैप्स में ये वीडियो अपलोड कर देती तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, कौन सी इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। बहुत लोगों ने, मतलब बहुत भाई या बहन ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया कि दीदी प्लीज़ ट्यूटोरियल वीडियोस लाओ हमारे लिए, जिससे कि हम लोग सीख पाए ड्राइंग करना। तो मैंने भी सोचा ठीक ही बोल रहे हैं वो लोग, क्योंकि टाइम लैप्स वीडियो से, क्योंकि मैंने भी जब ड्राइंग करना स्टार्ट किया था तो मैं भी ट्यूटोरियल्स वीडियो की तलाश में रहती थी हर समय। टाइम लैप्स में कुछ भी समझ में नहीं आता था,
तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए ही है ट्यूटोरियल, तो वीडियो को फुल देखें। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी वीडियो को ऑन करके आप एक पेज ले अपने सामने, एंड मैं जिस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ आप देख के उसी तरीके से आप ड्रॉ कीजिए, तब आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ 10B पेंसिल, एंड फिर से मैं डार्क शेड को देखकर अप्लाई कर रही हूँ एंड फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस आपको करना है, आप फर्स्ट से लास्ट तक ये प्रोसेस आपको अप्लाई करना ही है आपकी ड्राइंग पर। एक बार आप शेड करेंगे, देन आप ब्लेंड करेंगे, देन आप इरेज भी करेंगे किसी जगह, क्योंकि बहुत जगह जो है हाइलाइट्स होते हैं तो वहाँ पर आपको इरेज करना होता है। एंड इरेज करने के बाद भी आपको फिर से ब्लेंड करना है एंड फिर से आपको शेडिंग करना है। तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं 10B का यूज़ फिर से कर रही हूँ एंड पीपल के और भी ज़्यादा डार्क कर रही हूँ। आप जितना लेयर ऐड करेंगे उतनी आपकी ड्राइंग जो है स्मूथ होगी एंड रियलिस्टिक होगी। आप देखेंगे जो भी हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं वो एकदम से नहीं करते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड उसकी कारण एक ही है, क्योंकि वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा लेयरिंग करते हैं। तो लेयरिंग इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर मैं कॉर्नर में जहाँ पर हमें शैडोज़ दिख रहा है तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रेशर का यूज़ करूँगी। एंड यस, मैं आपको फिर से बता दूँ, आपको फिर से ब्लेंड करना है। जितनी बार आप शेडिंग करेंगे उतनी बार ही आप ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड हमारा हो गया है। तो आईलिड को भी मैं अच्छे से एक बार शेड कर लूँगी। HB पेंसिल से ही मैं ये कर रही हूँ। एंड यस, आपकी पेंसिल जो है शार्प होनी चाहिए, क्योंकि शार्प पेंसिल बहुत ही ज़रूरी है इसी तरीके के वर्क्स के लिए। आपकी पेंसिल अगर शार्प नहीं है तो आपको शार्प लाइंस नहीं मिलेंगे, तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो ऊपर की लाइंस को फिर से मैं ड्रॉ करूँगी और इस बार मैं थोड़ा सा प्रेशर का यूज़ करूँगी। तो 4B पेंसिल से मैं आईलैशेस को पहले ड्रॉ करूँगी। तो मैं यहाँ पर चाहती तो मैं 8B पेंसिल का भी यूज़ कर सकती थी या फिर 10B। मेरे पास 4B पेंसिल है इसीलिए मैं 4B का ही यूज़ कर रही हूँ पहले। फिर से हमें ब्लेंड करना है। और ब्लेंडिंग हमें लाइटली ही करना है। ब्लेंडिंग में भी हमें प्रेशर नहीं देना है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ 10B पेंसिल। तो 10B पेंसिल से मैं आईलैशेस को ड्रॉ कर रही हूँ। मैं बिल्कुल रेफरेंस के हिसाब से ही ड्राइंग नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको जिस तरीके से समझ में आए उसी लिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस फ़ोटो को पास में साइड में रख के मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आप लोग समझ पाए कि मैं किस तरीके से ये प्रोसेस एक्चुअली होता है, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप ये ड्राइंग करना है। ज़्यादा बड़ा आई ड्रॉ करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जब भी पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करेंगे तो हमारा आई जो है, अगर आप A4 साइज़ में करेंगे तो उसका साइज़ छोटा ही होगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो छोटे आई, छोटे नोज़, ये सब प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऊपर की तरफ मैं लाइंस को फिर से ड्रॉ कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 4B पेंसिल। एंड एंड की तरफ आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल को लाइट कर दिया है। एंड की तरफ आपको भी ऐसा ही करना है, आपको लाइट कर देना है। फिर से मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। तो अगर आप ड्राइंग करना चाहते हो तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस के अलावा आप अच्छे ड्राइंग
नहीं बना सकते। तो अब नीचे की आईलैशेस को ड्रॉ करते हैं। आईलैशेस की डायरेक्शन देखकर मैं आईलैशेस को ड्रॉ कर रही हूँ। आप अगर अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे तो आईलैशेस की डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है कॉर्नर से या फिर मिडिल पोर्शन से। तो आपको ये ध्यान में रखकर आईलैशेस ड्रॉ करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक फुल सीरीज़ लाने वाली हूँ। ये फर्स्ट सीरीज़ आप कह सकते हैं आईज़ के बारे में। देन मैं इसके बाद लाऊंगी आईलैशेस के बारे में, देन आईब्रोज़ के बारे में। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक ट्यूटोरियल प्रोसेस चलेगी मेरी चैनल पर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको समझने में आसानी होगी। जहाँ पर आपको लगे कि ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, एकदम से ब्लेंडिंग चाहिए हमें, वहाँ पर आप सिर्फ पेपर स्टम्प का यूज़ करना। नहीं तो पेपर स्टम्प अगर आप सब जगह यूज़ करेंगे तो ग्रेफाइट जो है पूरी पेज में अच्छे से मिल जाती है, तो वो बाद में इरेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पर 10B का यूज़ करके, सॉरी ये 8B पेंसिल है, 8B पेंसिल से मैं नीचे की आईलैशेस को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी जेल पेन, जैसे कि मैंने पहले बोला था। और जहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाइट्स है तो वहाँ पर मैं जेल पेन का यूज़ करूँगी। जेल पेन ऐड करने के बाद आईज़ की लुक और भी अच्छी हो जाती है। तो इसी तरीके से आप कॉर्नर में आप देख सकते हैं थोड़ा सा शैडो है, तो मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ करके मैं शैडो जो है क्रिएट कर रही हूँ। तो आपको इसी तरीके से देखना है कहाँ पर शैडो है, कहाँ पर शैडो नहीं है, उसी हिसाब से आपको शेडिंग करनी है। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लाइट शेडिंग है, तो मैं यहाँ पर HB पेंसिल से शेडिंग कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मेकअप ब्रश से। और लार्ज एरिया के लिए आप यहाँ पर टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली मैं 10B का यूज़ करते हुए मैं बड़े बड़े जो है आईलैशेस को थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लूँगी। तब ऊपर की तरफ शेडिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं शेडिंग की टेक्निक। तो मैं ये जो वीडियो है ब्लैक एंड वाइट में आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको एकदम क्लियर दिखे कि मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ। मैं इस साइड में थोड़ा सा क्रॉस हैचिंग भी कर रही हूँ। तो शेडिंग अच्छे से हो जाने के बाद हम अच्छे से फिर से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि ब्लेंडिंग हमें अच्छे से करना है। तो यहाँ पर साइड में मैं पेपर स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं। लार्ज एरियाज़ में टिश्यू से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होती है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प बहुत ही ईजीली ग्रेफाइट को पूरी पेज के ऊपर फैला देती है। तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको यूज़ करना है एंड हल्के हाथों से यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ नीडेड इरेज़र, थोड़ा बहुत जो हाईलाइटेड पोर्शन है कॉर्नर में उसको क्रिएट करने के लिए। एंड नीडेड इरेज़र यूज़ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको इसको रगड़ना नहीं होता है पेज के ऊपर, जस्ट सिंपली डैप करना होता है और बहुत ही ईजीली जो है ग्रेफाइट इरेज हो जाता है इससे। तो उसके बाद भी आपको अच्छे से फिर से ब्लेंड करना पड़ता है। एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टॉम्बो मोनो 0 इरेज़र। थोड़ी बहुत जो डिटेल्स है उसके लिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपके पास ये टॉम्बो मोनो 0 इरेज़र नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल इरेज़र से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके ऊपर आप फिर से एक बार ब्लेंड कर ले। तो अब आईब्रोज़ की तरफ बढ़ते हैं। आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है HB पेंसिल। HB पेंसिल से मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। एंड ये पोर्शन मैंने थोड़ा सा फर्स्ट किया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर यानी कि आईब्रोज़ के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाने वाली हूँ, इसलिए ये पोर्शन मैंने थोड़ा सा फर्स्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 10B पेंसिल एंड उसके बाद भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। तो 10B पेंसिल का यूज़ मैंने यहाँ पर 2-3 बार किया है आईब्रोज़ में। तो आपको हर बार
सेम तरीके से शेडिंग यानी कि लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपको ब्लेंडिंग ज़रूर करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।